इंडिया और चाइना एक समय ऐसा था कि हम एक ही लेवल पे थे, जी है ना? लेकिन अब आप देखिए कि चाइना कहाँ है जी और इंडिया कहाँ पर है? जी व्हाई? वाई Why this? I mean, why this difference? Why जी are we not? I know we are developing, still we are developing, but ये कब तक चलता रहेगा? हम उस रेस में ना आगे जा ही नहीं रहे। तो इसके कारण क्या है, हाँ, राइट? देखिए, लगभग 1990 के आसपास, जी, ओके, लेट्स से 1990, तब भारत और चाइना का जीडीपी रफली सेम लेवल पर सेम। था, राइट? और फिर देखिए चाइना का राइज, इकोनॉमिक राइज, 8%, 10%, 12% पर ईयर ग्रोथ हो या रहा है उनका। और यहाँ हम सिर्फ जाति पे लड़ते रहते हैं आए और हम दिन। यहाँ पे अटके हुए हैं। जी, ठीक है, हमारा भी ग्रोथ हो रहा है अभी, करेक्ट। बट नथिंग कंपेयर टू व्हाट द चाइनीज अचीव। इसके कारण क्या है? पहली बात यह है कि चाइना इज अ डिक्टेटरशिप। चाइना में एम्परर है, श्री शी जिनपिंग जो है, ही इज नॉट द जी, प्रेसिडेंट, ही इज जी, द एम्परर ऑफ चाइना। या वो जो कहते हैं वो इमीडिएटली लागू होता है। इट इज इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली अक्रॉस चाइना विदाउट एनी रेजिस्टेंस। भारत में अगर प्राइम मिनिस्टर कोई है, अगर वो कुछ पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, स्टेट्स मना करेंगे बहुत सारे कि हम जिन भी स्टेट्स में दूसरा गवर्नमेंट है, दूसरे पार्टी का गवर्नमेंट है, वो मना करेंगे, हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हमको कुछ और चाहिए, हमको ये चाहिए, वो चाहिए। तो हमारी एक एक्चुअल डेमोक्रेसी है, इट्स अ लड़ाइयाँ केओटिक खत्म। डेमोक्रेसी। देयर इज टू मच फेडरलिज्म, द सेंटर इज टू वीक, इट कैन नॉट implement policies uniformly across the country, and the states have too much power in certain cases. और बहुत सारे, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स फर्स्ट ऑफ जी, ऑल, जी, जी, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज विल अपोज द गवर्नमेंट जस्ट बिकॉज इट्स अ डिफरेंट पार्टी, इवन दो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, फिर भी वो नहीं करेंगे। तो ये एक सिचुएशन है, ये एक इश्यू है भारत में। दूसरा भारत में ये है कि वेल, वन ऑफ द अलेजेड प्रॉब्लम्स इज करप्शन, राइट? अलेजेडली पूरा सिस्टम भारत का करप्शन के ऊपर रन होता है। और करप्शन मतलब हर चीज में एक हिडन टैक्स होता है अलेजेडली। तो अगर हर चीज में हिडन टैक्सेस अलेजेडली है, तो कहाँ से कोई प्रॉफिट करेगा? कहाँ से, हाउ विल एनी बिजनेस प्रॉस्पर, या हाउ विल द इकोनॉमी प्रॉस्पर, राइट? तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा है कि भारत में बहुत लो स्टैंडर्ड से, अगर आप बाहर जाएंगे किसी भी सिटी में, जरा ट्रैफिक देखिए, इज एनीबडी एनफोर्सिंग द लॉज, ट्रैफिक रूल्स? नोबडी इज एनफोर्सिंग एनीथिंग। हर जगह गंदगी है, हर जगह कचरा है, बिकॉज the entire state government machinery is used for something else, not for making the nation better. बहुत सारे issues है भारत में, merit को respect नहीं करते। हमारी education system, it's one of the most rotten systems in the world. New education policy 2020, what has it done? Nothing. It's a joke. It is like putting a band-aid on a gunshot wound. किसी को आपने गोली मारी है, उसको और band-aid लगा दीजिए। That is the new education policy 2020. It doesn't, देखिए, भारत का जो population है, हमारे में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल क्यों वेस्ट हो रहा है? बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी पुअर बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। चाइना ने अपने एजुकेशन, चाइना का जो जैसे राइज होता है, ओके, आप देखेंगे दिस फ्रॉम द 1990s ऑनवर्ड्स, द चाइनीज स्पेंट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन रिफॉर्मिंग देयर एजुकेशन सिस्टम। आज टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी चाइनीज यूनिवर्सिटीज है, दे आर बेटर देन द यूएस। वहां पे कोई करप्शन नहीं है, वहां पे मेरिट इज नंबर वन, मेरिट इज रिस्पेक्टेड। भारत में क्या है कि आप हर जगह रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन, यूजीसी रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन। देखिए, रिजर्वेशन मे बी इट्स नॉट अ बैड थिंग, लेकिन रिजर्वेशन शुड नेवर बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, it should be given on the basis of a family's financial condition. Exactly, and this is why a lot of people we see are going outside India, क्योंकि बाहर मेरिट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर रिजर्वेशन की वजह से ही आदमी परेशान हो जाता है। देखिए, अजीब बात यह है, ओके, हम रोते रहते हैं, भारत के पॉलिटिशियंस रोते रहते हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आप ही तो कर रहे हो। हाँ, सिचुएशन मैं आपको अजीब सिचुएशन बोलता हूँ। करेक्ट। भारत का स्टूडेंट है, ही वांट्स टू डू समथिंग गुड इन लाइफ। वो चाहता है कि चाहता है या चाहती है कि उनका अच्छा करियर हो, और वो दे राइज टू द फुल एक्सटेंट ऑफ देयर पोटेंशियल। भारत में उनको दिखता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, तो क्या करेंगे? वो कैसे भी करके पैसा ले, लोन लेके, इवन द मिडिल क्लास इज डूइंग दैट। मिडिल क्लास, सो वो लोन लेके कुछ भी करके यूएस जाएंगे। वहां पे उनको कैसे सिचुएशन मिलेगी? वो यूएस में किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में भर्ती हुए, उनको कौन टीच कर रहा है? भारतीय प्रोफेसर। द टीचर एंड द प्रोफेसर्स देयर आल्सो आर इंडियन, एंड द स्टूडेंट्स आर आल्सो इंडियन। तो इंडियंस को ही टीच कर रहे हैं, लेकिन भारत के बाहर करना पड़ रहा है उनको। वी आर नॉट एबल टू कीप आवर वेल्थ, या जो ब्रेन है वो हम खुद भारत में रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज़ ऑल ऑफ देम आर गोइंग आउट। हमारा सिस्टम ऐसा है, एजुकेशन सिस्टम, इट सीक्स आउट एंड आइडेंटिफाइज टैलेंट एंड डिस्ट्रॉयज इट, and it seeks out and
elevates mediocrity. पूरा का पूरा सिस्टम इज रॉटन. अगर हमने अपना एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से ओवरहॉल और रिवैम्प नहीं किया, रिफॉर्म नहीं किया, भारत का कोई फ्यूचर ही नहीं है. जी ओके और ये बिल्कुल हिडन चीज है, लोगों को दिखता नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम इज द की टू एवरीथिंग. एग्जैक्टली. यूजीसी में जो अभी रिसेंटली हुआ, आई मीन व्हाट आर वी डूइंग? हम कोई भारत को आपने डिवाइड कर रहे हैं ये लोग. हम देखिए हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं वी वांट अ कास्टलेस सोसाइटी. बट आपने देखा कहाँ कोई बोला ही नहीं यूजीसी पे. हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं वी वांट अ कास्टलेस सोसाइटी. या सो भारत में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कास्ट है. तो कास्ट क्यों है भारत के अंदर प्रॉब्लम? आपके जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, व्हाटएवर सर्टिफिकेट, सब में कास्ट है. हर जगह कास्ट है. करेक्ट. पॉलिटिक्स में कास्ट के ऊपर होता है. आपको अगर कास्टलेस सोसाइटी चाहिए, कास्ट को नष्ट कर दो, अनाहिलेट कास्ट, सारे डॉक्यूमेंट से कास्ट निकाल दो. और रिजर्वेशन अगर आपको देने हैं तो गिव रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, नॉट कास्ट. आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए. लेकिन नहीं, वो कहेंगे कि हमें कास्ट नहीं चाहिए, लेकिन कास्ट के बेसिस पर सोसाइटी को और डिवाइड करते रहेंगे. ओके, दे आर डिवाइडिंग इंडिया. वी हैव टू यूनिफाई इंडिया. हमको सबको साथ में लेके जाना है, आगे 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 जाना है. बट दे आर डिवाइडिंग इंडिया फर्दर. सो क्लियरली इंडिया विल हैव नो फ्यूचर इफ दिस कंटिन्यूज. एग्जैक्टली. और कोई कहीं से बोला भी नहीं अभी, यहाँ अपोजिशन से भी कोई बोला नहीं कि हाँ एक मैसेज चला जाता होगा कि यहाँ कोई कुछ बोलेगा नहीं, चुप रहिए, और वहां से भी किसी ने बोला नहीं. Nobody is talking about it. Strange. Sad, unfortunate. Yeah.